ने वेदों को नहीं माना, या बात कुछ और थी? मनुष्य के इतिहास में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो केवल प्रश्न नहीं होते, वे पूरे जीवन को हिला देने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है, यदि वेद सत्य थे तो बुद्ध ने उन्हें अंतिम प्रमाण क्यों नहीं माना? और यदि बुद्ध सही थे तो हजारों वर्षों से मनुष्य शास्त्रों पर इतना निर्भर क्यों रहा? लेकिन ठहरिए, इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले एक और प्रश्न पूछना जरूरी है। सत्य बड़ा है या सत्य के बारे में लिखी हुई पुस्तक? क्योंकि यहीं से बुद्ध की पूरी क्रांति शुरू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुद्ध वेदों के विरोधी थे। यह बात पूरी तरह सही नहीं है। बुद्ध का संघर्ष वेदों से उतना नहीं था जितना उस मानसिकता से था जो किसी भी पुस्तक को अनुभव से बड़ा बना देती है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि किसी पुस्तक में सत्य का एक भी अंश नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि यदि तुमने स्वयं नहीं जाना तो उधार का ज्ञान तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। और यही बात खतरनाक थी। खतरनाक इसलिए नहीं कि वो गलत थी, खतरनाक इसलिए कि वो मनुष्य को स्वतंत्र बना देती थी। जो व्यक्ति स्वयं देखने लगता है उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं अनुभव करने लगता है वो अंधविश्वास से बाहर निकलने लगता है। और जो व्यक्ति स्वयं सत्य की खोज पर निकल पड़ता है उसे किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं रहती। यहीं से बुद्ध और उस समय की धार्मिक व्यवस्था के बीच दूरी पैदा हुई। समझने की कोशिश करें। कल्पना करें कि एक व्यक्ति ने कभी समुद्र नहीं देखा। वो केवल समुद्र पर लिखी हुई हजारों किताबें पढ़ता है, लहरों के बारे में पढ़ता है, गहराइयों के बारे में पढ़ता है, समुद्र की सुगंध के बारे में पढ़ता है, समुद्र की विशालता के बारे में पढ़ता है। उसके पास ज्ञान का विशाल भंडार हो सकता है, लेकिन क्या वो समुद्र को जानता है? नहीं, वो केवल शब्दों को जानता है, समुद्र को नहीं। और फिर एक दूसरा व्यक्ति है, उसने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, वो सीधे समुद्र के किनारे गया, लहरों को छुआ, पानी में उतरा, उसकी गहराई का अनुभव किया। अब बताओ, इन दोनों में समुद्र को वास्तव में कौन जानता है? बुद्ध कहते हैं धर्म भी ऐसा ही है। शास्त्र समुद्र के बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन समुद्र तक नहीं पहुंचा सकते। चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा, देखना तुम्हें स्वयं पड़ेगा, जागना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। यही बुद्ध की क्रांति थी और यही कारण है कि उनका संदेश आज भी उतना ही जीवित है। क्योंकि बुद्ध ने मनुष्य को किसी विश्वास में नहीं बल्कि खोज में आमंत्रित किया। विश्वास आराम देता है, खोज बेचैन करती है। विश्वास कहता है मान लो, खोज कहती है जानो। विश्वास कहता है किसी ने जान लिया है, तुम स्वीकार कर लो। खोज कहती है जब तक तुम स्वयं न जान लो तब तक मत रुको।